और अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की। जी हां, पूरा दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की मार से करहा रहा है। हवा में घुला प्रदूषण का जहर इंसान की सांसें छीन रहा है। पिछले 10 दिन से दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब है। AQI 400 से ऊपर बना हुआ है। प्रदूषण सेहत के लिए कितना गंभीर खतरा है और इस पर द लेसेंट की हालिया रिपोर्ट आंख खोल देने वाली है। खासतौर से भारत में रहने वाले लोगों के लिए ये चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में वायु प्रदूषण से 25 लाख लोगों की मौत होती है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया भर में होने वाली मौतों का 70% सिर्फ भारत में है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में प्रदूषण से भारत में 17 लाख लोगों की जान गई है, जो कि 2010 के मुकाबले 38% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मौतें PM 2.5 की वजह से हुई है। लेसेंट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज नाम की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने WHO के साथ मिलकर तैयार की है। इन दिनों जिस तरीके से प्रदूषण दिल्ली में दस्तक दे रहा है और लोगों की समस्याएं बढ़ा रहा है, ऐसे में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो ये कहती है कि साल 2017 से 22 के बाद हर साल लाखों मौत प्रदूषण से भारत में हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है PM 2.5, जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जाते हैं, खासकर लंग्स के अंदर, जिसके बाद लोगों में तमाम बीमारियां जो हैं वो घर करती है और मौत की बड़ी वजह बनती है। डॉक्टर्स का मानना है कि डायबिटीज, लंग्स कैंसर, ये तमाम वो बड़ी बीमारियां हैं जो लोगों को और ज्यादा चिंता करने वाली एक बड़ा विषय बनी हुई है। हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जिस तरीके से PM 2.5 ऐसे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स को सीधा इफेक्ट करती हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जो प्रेग्नेंट विमेन्स हैं उनके अंदर पल रहे बच्चे को भी तमाम बीमारियां जो हैं वो हो सकती है। तो आप मान के चलिए जिस तरीके से इन दिनों प्रदूषण पूरे देश में या दिल्ली NCR में अपना पैर पसार रहा है, वो किस तरीके से आम जनता के लिए खतरनाक है और किस तरीके से वो आपकी और हमारी बॉडी को इफेक्टिव बना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली में इस वक्त जिस तरह से सांसों पर संकट बना हुआ है, उससे फेफड़ों और सांस के मरीजों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों के लिए घर से निकलना मुश्किल है। हैरानी की बात यह है कि इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए सरकार भी गंभीर दिखाई नहीं दे रही। प्रदूषण की मार से देश का हर शहर करहा रहा है। दिल्ली, पटना, लखनऊ या फिर मुंबई हो, देश का कोई भी शहर ऐसा नहीं जहां हवा साफ हो। लेंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर यानी हवा में मौजूद बेहद बारीक जहरीले कणों की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ सीधे फेफड़ों और फिर खून में पहुंच जाते हैं। द लेंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में प्रदूषण से सिर्फ सेहत ही नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ रहा है। एयर पॉल्यूशन को लेकर डॉक्टर्स का ये कहना है कि सबसे ज्यादा खतरनाक PM 2.5 है, जिसके छोटे छोटे कण हवा में घुले होते हैं और ये सीधे लंग्स तक जाते हैं। इससे लंग्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। हवा में मौजूद प्रदूषण के कण बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद घातक हैं। From children to middle age to elderly, every group of population it can affect, but especially elderly and children are more prone for air pollution related side effect. सर, कितना खतरनाक पोल्यूशन हो सकता है? क्या मौतें हो सकती है पोल्यूशन से? ये डेफिनेटली जो करीबन 90% की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ऐसी कंट्रीज या ऐसी जगह रह रही है जिसकी एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है या जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वर्स है या बैड है। इसमें जो सबसे खतरनाक पार्टिकल होता है PM 2.5 पार्टिकल्स होता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो आप जब इनहेल करते हैं तो आपको माइक्रो सर्कुलेशन में जाके आपके ब्लड में जा सकते हैं। तो जब भी ये ब्लड में जाते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन करते हैं, आपका बॉडी में ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाते हैं और आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए प्रोन करते हैं, यानी कि आपको बॉडी में हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी बढ़ाते हैं। तो आज की डेट में देखा जाए तो PM 2.5 काफी ज्यादा है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, और इंडिया भी उसमें से एक है। तो जब भी ये PM 2.5 ज्यादा होगा तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है,
आपका अस्थमा प्रेसिपिटेट होने का रिस्क बढ़ जाता है, सडन डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके बेबीज को IUGR हो सकता है, जो छोटे बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशंस हो सकती हैं, एल्डरली पॉपुलेशन में डिमेंशिया या मेंटल रिटार्डेशंस हो सकती हैं, और स्ट्रोक की टेंडेंसी भी ये बढ़ाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले सालों में मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इस प्रदूषण के सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि प्रदूषण सिर्फ सांस या फेफड़ों तक सीमित समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है। जिस तरीके से हम जब सांस लेते हैं इस हवा में, जो हवा फुल ऑफ PM 2.5, नाइट्रस ऑक्साइड और स्मोक से भरी हुई है, तो जो ये लंग पार्टिकल्स के लंग्स के थ्रू जब ये पार्टिकल्स ब्लड में जाते हैं तो ना सिर्फ अस्थमा एक्सेजर्बेशन, COPD एक्सेजर्बेशन, इवन लंग कैंसर का भी रिस्क काफी बढ़ता जाता है, जिससे डेथ फ्रीक्वेंट या हाई रिस्क ऑफ डेथ भी धीरे धीरे वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाती है। मोस्ट कॉमन COPD, अस्थमा तो सबसे कॉमन है ही। अस्थमा के एक्सेजर्बेशन, अचानक से सांस फूल जाना, लंग्स के अटैक आना, इवन हार्ट में इन्फ्लेमेशन, हार्ट अटैक्स होना, और ओवर द टाइम लंग कैंसर भी इसमें काफी कॉमन है। देखिए, इसका बचाव तो एडवोकेसी है, हमें एडवोकेसी करनी पड़ेगी कि वी हैव राइट फॉर द क्लीन एयर। ऐसा नहीं है कि हमारे लंग्स इस एयर को फिल्टर करते जाएंगे, वर्ल्ड दुनिया को ही इस एयर को क्लीन करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो हमें बैठ के डिसाइड करना है। घर में अगर हमें कुछ कर सकते हैं हम, तो एयर प्यूरिफायर का यूज कीजिए। बाहर जाते हैं तो N95 मास्क यूज कीजिए। बट अनलेस अनटिल एक कॉमन प्रोग्राम बने कि कैसे क्लीन एयर करनी है ओवरऑल, बिकॉज लंग्स फिल्टर नहीं कर पाएंगे इस टाइप का पोल्यूशन। इस रिपोर्ट के बाद सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए, वरना हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। भारत एयर पॉल्यूशन का एपिसेंटर बन चुका है। बढ़ता औद्योगिकीकरण और इसके अलावा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त उपाय ना होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। डॉक्टर लोगों को मास्क पहनने, घर में एयर प्यूरिफायर लगाने और पौधे लगाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हवा में घुले प्रदूषण के जहर को कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है। तो बीते 10 दिनों से दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब है। सांसों पर संकट बना हुआ है। AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। खराब श्रेणी की वायु गुणवत्ता और नीचे गिरकर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में AQI 400 पार दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी में गिरावट के साथ ही शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी भी कम हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 4 नवंबर तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। ठंडी हवाएं और प्रदूषण दोनों ही जारी रहेंगे। इसलिए फिलहाल दिल्ली NCR के लोगों को धुंध, ठंड और प्रदूषण की तिहरी चुनौती झेलनी पड़ेगी। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली की सूरत इस वक्त नजर आ रही है। आप 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि धुएं का, धुंध का जो गुबार है लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, और अगर यही हालात रहे तो बुजुर्गों और बच्चों को घरों के अंदर ही कैद होना पड़ेगा। सांसों की बीमारी बढ़ेगी और स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है। दिल्ली NCR में इस वक्त भयानक प्रदूषण देखा जा रहा है। AQI 400 के ऊपर लगातार बना हुआ है।